हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी विद जेएस। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कंट्रीब्यूशन इन जियोलॉजी बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिनकी कंट्रीब्यूशंस और जिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है। इस चीज़ के बारे में मैंने बताया था। सम साइंटिस्ट के नेम बताए थे: एरिस्टो, थियोफ्रस्टस, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, लेमार्क, डार्विन एट्सेट्रा। इन सब के बारे में मैंने बताया था कि इन लोगों ने ये चीज़ की डिस्कवरी की है। अगर आपको समझ में आया हो या मेरा बताना आपको अच्छा लग रहा हो तो आफ्टर देन आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि मैम ऐसे बताइए। तो लेट आई एम स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मतलब कि बायो में स्टार्टिंग में ही आपको लाइफ की स्टार्टिंग क्या है, कैसे एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंसेस है, कैसे डिस्टिंग्विश होता है, और फिर किस बेसिस पर हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आगे बढ़ते हैं। मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गेन्स, टिश्यूज़, सेल्स, मतलब जितने भी पार्ट हैं सबके डिस्क्रिप्शंस आपको आगे मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ समझा देते हैं कि लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। तो लाइफ कौन सा पार्ट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ए फायर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसी तरह से आप जानते होंगे वायरस, जो कि लाइफलेस पार्टिकल है तो वो ना वो नॉन लिविंग थिंग में आता है ना ही लिविंग थिंग में। तो वायरस इज ए लाइफलेस पार्टिकल बट इट बिकम्स एक्टिव व्हेन इनसाइड अ लिविंग सेल। जैसे ही वो एक लिविंग सेल में जाता है वो एक्टिव हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या लिविंग थिंग्स के की पहचान बताते हैं कि ये लिविंग थिंग है। हाईली ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, मेटाबॉलिज्म होते हैं इनमें, ग्रो इन साइज मतलब डीएनए इनका बेसिक पार्ट होता है जिसके थ्रू ग्रोइंग इन साइज, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन यूजिंग ए मॉलिक्यूलर ब्लू पॉइंट दैट्स कॉल्ड डीएनए। एडॉप्टेशन होती है टू एनवायरमेंटल चेंजेस, कि इनके अंदर एडॉप्टेशन की, जैसे लेमार्क और डार्विन का आपने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा, नहीं तो हम आपको बताएंगे क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनके अंदर एडॉप्टेशन क्या आप जानते होंगे। लेमार्क जी ने ज़राफ के थ्रू हमें बताया था कि एडॉप्टेशन जब ग्रीनरी कम होती गई, पेड़ पौधे कटते गए तो ग्रीनरी जो है और ऊपर गई, ट्रीज़ में कन्वर्ट हुआ, पेड़ पौधे बड़े हो गए और छोटे को साफ कर दिया गया, तो जिराफ की नेक जो है वो लंबी होती गई। ये अडॉप्टेशन उसने इन्वायरमेंटल चेंज मीन्स ग्रीनरी कम होने की वजह से या ऊंची होने की वजह से उसने चेंज किया। तो ये लेमार्क जी ने बताया था। तो ये एडॉप्टेशन है। इसी तरह कब कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों एडॉप्ट कर लेते हैं, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू। लीव्स पतली हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, तो ये सब एडॉप्टेशन ही है इन्वायरमेंट का। फिर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल क्या होते हैं, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स धीरे धीरे बायोलॉजिकली वो डेवलप होता जाता है। जैसे कि अब स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्रोटोजोआन्स हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स हैं, एनिलिड्स हैं, फिर आर्थ्रोपॉड्स हैं। तो इनका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है बहुत बाद में आता है मेमेलियन तक, जो कि ह्यूमन बीइंग है। तो एनिमल की सबसे बड़ी ग्रोथ जो है वो एक सूक्ष्म जीव से होकर के एक बहुत बड़े जीव में होती है। तो ये जो डेवलपमेंट है, यही बायो की पूरी पूरी एजुकेशन, पूरी साइंस यही है बायो की, कि आपके अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं, सबका बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो अब जैसे कि एक सबसे बेसिक यूनिट क्या है कि एटम्स जो होते हैं, वैसे तो सेल है, बेसिक लाइफ ऑफ जो यूनिट है वो सेल है, लेकिन सेल में भी एटम्स जो होती हैं वो लोएस्ट यूनिट होती हैं। एटम्स के थ्रू बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो सेवरल ऑर्गेनलीज मिल करके एक सेल बनाती हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, और मेजर टिश्यूज़ मिल करके वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेन है कौन, टिश्यू। तो जब टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाएंगे, तो जैसे हमारे ह्यूमन बींग में है कि आप स्टार्ट करिए, अगर एलिमेंट ओएसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन है, किडनीज है, लीवर है, पैंक्रियाज है, तो स्प्लीन है, ये सब क्या है, सब ऑर्गेन्स हैं हमारे बॉडी पार्ट के। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि हमारी बेसिक यूनिट से एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट और
इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, अगर एक छोटा एनिमल है उसमें भी डेवलपमेंट होती है और उसमें भी डिफरेंट साइकिल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं। तो सबकी डिटेल्स एजुकेशन साइंस में, ख़ास तौर पे जूलॉजी में, ये सब हम आपको बताएंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू गाइज़।